our channel English World and today we are going to start a fresh series on pronouns। तो भाई जैसे मैंने सीरीज बोला है, जैसे मैंने नाउन्स को कवर किया था पहले, बिल्कुल बेसिक स्क्रैच से नाउन को स्टार्ट किया था, वैसे ही प्रोनाउंस के साथ होगा। देन विल मूव अप टू मॉडरेट लेवल, इंटरमीडिएट लेवल के सारी चीज़ें, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। देन फाइनली एडवांस लेवल, जिसमें सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। सो थोड़ा पेशेंस चाहिए क्योंकि हम बेसिक या स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्लाइड। एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा। सीधा प्रोनाउन की डेफिनेशन में कूदने से बेहतर ये होगा कि हम एक प्रैक्टिकल अप्रोच लें, राइट। तो जैसे पहले हमसे बचपन में या क्लासेस में, स्कूल्स में पूछा जाता था, ये फेवरेट टॉपिक हुआ था कि राइट एन एसे ऑन योर फ्रेंड, है ना। तो 5-6 लाइन 6 सेंटेंसेस ऐसे बोले जाते थे। तो हम उसी से स्टार्ट करेंगे। एक बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच है और बहुत फैमिलियर अप्रोच है। इसलिए फर्स्ट लाइन, फर्स्ट सेंटेंस, जॉन इज अ गुड बॉय, John goes to college, John owns a car, John always speaks truth, the big house on GMS Road belongs to John, John's sister is Sophia। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पे एक बहुत अजीब सी चीज़ ये लग रही होगी, बार बार मैं एक ही नाउन को, एक ही नेम को रिपीट करे जा रहा हूँ। अब आई गेस ये आपको पता होगा कि जॉन एक नाउन है ना। तो बार बार मैं एक ही नाउन को रिपीट करे जा रहा हूँ, जॉन जॉन जॉन, फिर यहाँ पे अगेन मैंने जॉन यूज़ कर दिया, है ना। सो इसको रिफ्रेज करते हैं, एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर में लेके आते हैं इसको इंग्लिश के, है ना। जॉन इज अ गुड बॉय, ही गोज टू कॉलेज, ही ओन्स अ कार, ही ऑलवेज स्पीक्स ट्रूथ, द बिग हाउस ऑन जीएम्स रोड बिलोंग्स टू हिम, हिज सिस्टर इज सोफिया। सो अब हमने क्या किया, ऐसे रिफ्रेज किया और हमने क्या यूज करा है, जॉन की जगह, नाउन की जगह हमने क्या यूज करा है, प्रोनाउन यूज करा है हमने, ही, फिर दोबारा ही, फिर उसके बाद हिम, हिज। तो डिफरेंट प्रोनाउंस यूज करें। यहाँ पे इन प्रोनाउंस के क्या बोलेंगे हम, पर्सनल प्रोनाउंस बोलेंगे, है ना। तो जिन भी नाउन्स को रिप्लेस करने के अलावा हम उनकी जगह जो वर्ड यूज करते हैं, उन वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। हम क्या करते हैं, हम कभी रिपीट नहीं करते नेम को या नाउन को एक स्ट्रक्चर में या एक पैराग्राफ में, है ना। जब तक कॉन्टेक्स्ट सेम रहता है, संदर्भ सेम रहता है, तो हम उस नाउन को रिपीट नहीं करते, उस नेम को हम रिपीट नहीं करते। हम क्या करते हैं, प्रोनाउन यूज करते हैं उन नाउन्स की जगह, उन्हें रिप्लेस करने के लिए। सो इसकी डेफिनेशन क्या है, जो बचपन से हमें रटाई गई है, अब हम वो डेफिनेशन बोल सकते हैं। प्रोनाउंस आर द वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स। तो नाउन्स की जगह जो वर्ड यूज होते हैं उन्हें हम बोलते हैं प्रोनाउन। अच्छा, जो बचपन से लेके अभी तक हमें एग्जाम्पल्स रटाए गए हैं, आई, मी, यू, ही, शी, इट, दे, देम, देयर, ये क्या है, एग्जाम्पल्स हैं। ये एक्सटेंडेड एग्जाम्पल्स हैं जो बचपन से लेके आज तक रटाए गए हमें, है ना। तो हम इन्हीं एग्जाम्पल्स को लेंगे पहले, फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि टाइप्स कितने होते हैं, क्योंकि हमें टाइप्स पूरे इंक्लूड करने हैं इनके, है ना। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एग्जाम्पल। अब हम सबसे पहले वो वर्ड्स अंडरलाइन करेंगे, वो प्रोनाउन अंडरलाइन करेंगे जो सबसे ज़्यादा सुने, देखे और बोले गए हैं, है ना। सो व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम, अगेन व्हाट इज़ योर एज, योर नेम, हु इज़ स्टैंडिंग देयर, है ना। सो इसके बाद समवन इज़ कॉलिंग यू, ये आपने देखा होगा। Is anyone listening to me? Again, this is my car, we all are studying, है ना। तो ये जो मैंने अंडरलाइन करे हैं या सर्कल करे हैं, वो ऐसे प्रोनाउंस है जो हमने देखे गए। अब टाइप्स में कूदने से पहले मैं ये चाहता हूँ कि आप थोड़ा बहुत फैमिलियर हो जाएं कि प्रोनाउंस जो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं वो आपने कहाँ देखे होंगे, जस्ट टू रिकॉल, जस्ट रिकॉल करेंगे आपकी मेमोरी से, है ना। सो पहला सेंटेंस क्या कहता है, व्हाट इज़ योर एज, है ना। हिंदी में देखते हैं, तुम्हारी उम्र क्या है। अब मैं हिंदी में अगर जो ये देखूं, तुम्हारी उम्र 20 साल है, 18 साल है, तो क्या की जगह मैंने क्या करा, तुम्हारी उम्र 18 साल है, क्या ने क्या करा, इस वर्ड ने क्या करा, वट ने क्या करा, उस एज के नंबर को रिप्लेस कर दिया, है ना। इसने क्या करा, रिप्लेस करा वट ने। तो वट क्या हो गया, यहाँ पे प्रोनाउन हो गया। अगेन दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, तुम्हारा नाम रोहित है। अब यहाँ पे अगेन वट ने क्या किया, वट ने क्या किया, उस नाम को रिप्लेस कर दिया। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज है ना। इंटेरोगेटिव में वट ने क्या करा, यहाँ पे प्रोनाउन का काम करा है, यहाँ पे उसने उसके नाम को रिप्लेस कर दिया। अगेन वहाँ कौन खड़ा है, ठीक है, तो कौन खड़ा है यहाँ पे पूछा उसने, वहाँ पर राम खड़ा है या जॉन खड़ा है या सोफिया खड़ी है ना। तो यहाँ पे क्या करा, हु, जो ये वर्ड था, इंटेरोगेटिव वर्ड था, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है ये, इसने क्या करा, उस नाम को रिप्लेस कर दिया जो वहाँ पे खड़ा हुआ था। Someone is calling you now। अब ये देखो, यहाँ हिंदी में देखो, कोई तुम्हें बुला रहा है, वो कोई भी हो सकता है। फॉर सपोज राम है, रहीम है,
जो भी है वो एक इंसान है जिसका हमने नाम किससे रिप्लेस कर दिया, समवन से रिप्लेस कर दिया। इसको बोलते हैं इनडेफिनिट, मतलब हमें पता नहीं है, वो डेफिनेट नहीं है, मतलब वो निश्चित नहीं है, वो अनिश्चित है, जो भी अनसर्टेन है ना। इज एनीवन लिसनिंग टू मी, अब मैंने ये बोला क्या कोई मुझे सुन रहा है, वो कोई कौन है, अगेन इनडेफिनिट, हमें पता नहीं है, पर उसने क्या करा, किसी के नाम को रिप्लेस करा है, किसी चीज को तो रिप्लेस करा है उसने, है ना। सो अब अगेन यहाँ पे देखो, यहाँ मेरी कार है, अब मैं ये बोलूंगा ये मारुति मेरी कार है। अब मैंने क्या करा, जब मैंने ये बोला यहाँ, तो यहाँ इस वर्ड ने जो ये दिस है, इसने क्या करा, इसने उसके नाम को या मारुति ब्रांड को बोल लो, उसने उसको रिप्लेस करा अगेन यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, वो प्रोनाउन का काम कर रहा है। अब मैंने यहाँ पे बोला हम सब पढ़ रहे हैं, जब मैंने हम जब मैंने हम बोला तो मैंने अपने ग्रुप का भी नाम यहाँ से क्या कर दिया, हटा दिया। तो यहाँ पे अब वी बोल के मैंने अपने ग्रुप को भी ग्रुप के नाम को भी रिप्लेस कर दिया। तो ये डिफरेंट टाइप के प्रोनाउंस हैं। अब ये देखेंगे एग्जैक्ट कैटेगरी क्या है। अच्छा, जो हमने सबसे स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर देखा है एग्जाम्पल का, आई, मी, यू, ही, शी, इट, दे, उन्हें बोलते क्या है, उन्हें बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी है जिसके बेसिस पे पूरे प्रोनाउन के लेक्चर्स को, सीरीज को पढ़ाया जाएगा, उसे बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउंस। अच्छा, इन डेप्थ में अभी किसी के भी नहीं जाया जाएगा, अभी किसी के इन डेप्थ में नहीं जा रहे, अभी सिर्फ डिफरेंस बता रहे हैं कि भाई इस टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, ये चीज़ें आपने देखी हैं, उन्हें बोलते क्या हैं और वो किस कैटेगरी में आते हैं, है ना। सेकंड चीज़, पोजेसिव, नाम से क्या पता चल रहा है, पोजेसिव मेरा अधिकार है, जिस पे आपका अधिकार है। कोई चीज़ किसी इंसान को बिलोंग करती है या किसी चीज़ को बिलोंग करती है, उसको बोलते हैं पोजेशन। पोजेसिव प्रोनाउंस, माइन, आर्स, योर्स, हिज। डेमोस्ट्रेटिव, दिस पेन इज माइन, या फिर दिस इज अ पेन, है ना। अभी पेन दूर रखा हुआ है तो बोलूंगा दैट इज अ पेन। अब यहाँ पे मेरे पास 2 पेन है, फॉर सपोज यहाँ पे मेरे पास 2 पेन है, दीज आर 2 पेन या फिर दीज आर पेन्स। अब ये पेन दूर रखें तो दोज आर पेन्स, है ना। तो ये क्या करते हैं, डेमोस्ट्रेटिव, ये पॉइंट आउट करते हैं किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को या पर्टिकुलर इंसान को, है ना। सो डिस्ट्रीब्यूटिव, ईच, ईदर, नीदर, एवरी, नन। अच्छा, एक जस्ट ले लेते हैं, ईदर 2 में से कोई एक, नीदर दोनों में से कोई भी नहीं। और जब मैं बोलूँगा एवरी तो सब कुछ आ गया इसमें। जब मैं बोलूँगा ईच तो हर एक वस्तु। अच्छा, ईच और एवरी में एक छोटा सा डिफरेंस बता देता हूँ। इसमें वैसे मैंने एक लेक्चर बनाया है, लेक्चर नंबर 15, डिटरमिनर्स बोलते हैं उन्हें, बहुत ही इन डेप्थ में पढ़ाया गया है। फिर भी एक छोटा सा एग्जाम्पल है, ईच और एवरी में डिफरेंस क्या है, ये काफ़ी हद तक कॉमन होते हैं। ईच का मतलब हो गया हर एक वस्तु या हर एक व्यक्ति जो प्रेजेंट है, दिख रहा है, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। एवरी मतलब सब वस्तु, सब व्यक्ति, बस इतना सा डिफरेंस है। थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेक्चर नंबर 15 जरूर देखना। नाउ रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ईच अदर, वन अनदर, इसमें कुछ नहीं है, बस आपका काउंटेबल है तो ईच अदर, काउंटेबल नहीं है, 2 से ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है तो वन अनदर। नाउ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फसाइजिंग प्रोनाउन और एम्फेटिक, तो ये दोनों ऑलमोस्ट सेम होते हैं, इसका डिफरेंस इतना खास नहीं होता है। जब भी आप माई सेल्फ, आप सेल्फ, योर सेल्फ यूज़ करेंगे, जैसे फॉर सपोज मैंने खुद को चोट पहुंचाई, तो आप कैसे बोलेंगे इसको, आई हर्ट माई सेल्फ, है ना, चोट लग गई, है ना, तो हम इसको ऐसे बोलते हैं। और अगर एम्फसाइज करना है, एम्फसाइज का मतलब है फॉर सपोज मैंने एक काम किया, मैं उसको हिंदी में बोलूँगा मैंने ये काम किया, या फिर मैं उसको ऐसे भी बोल सकता हूँ मैंने खुद ये काम किया। तो दोनों सेंटेंस में कौन सा वाला तुम्हें एम्फसाइजिंग वाला लग रहा है? जाहिर सी बात है दूसरा वाला। उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आई माई सेल्फ हैव डन दैट वर्क, है ना, तो मैंने खुद वो काम किया। तो उसको बोलते हैं एम्फसाइज करना। जब किसी चीज़ में आप एम्फसाइज करते हैं तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं इसके, ये आप जरूर देखना, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्क्रीनशॉट के लिए इसको क्लियर कर देते हैं। नाउ इनडेफिनेट प्रोनाउन, एवरीबडी, समबडी, एनीबडी। अभी जस्ट एक एग्जांपल लिया था समवन और एनीवन का, है ना। जब भी कोई चीज़ डेफिनेट नहीं है, निश्चित नहीं है, अनसर्टेन है, पता नहीं है, या हम मेंशन नहीं करना चाहते, तो हम ये बोलेंगे समबडी, नोबडी, एनीबडी, है ना। तो ये सारे हैं, इसमें कुछ अलग हैं, ऑल, सम, एनी, बोथ, फ्यू, लिटिल। ये लेक्चर नंबर 15 में अच्छे से एक्सप्लेन करें और फर्दर लेक्चर में इनको ज़रूर कवर करा जाएगा प्रोनाउन के कॉन्टेक्स्ट में, है ना। रिलेटिव प्रोनाउन, सो ये ओके, रिलेटिव प्रोनाउन और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में डिफरेंस क्या है? बहुत स्लाइट सा डिफरेंस है, बस आप ये देखना, जब भी रिलेटिव प्रोनाउन में हु, हुम, हुज, विच ये यूज़ होंगे तो हमेशा वो एक कंजक्शन का काम करेंगे। अब भाई कंजक्शन कौन सी चिड़िया का नाम है? कंजक्शन मतलब वो 2 सेंटेंसेस
दो सब्जेक्ट को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, वहाँ पे वो सेंस देगा, वो इंटेरोगेटिव का या क्वेश्चन का सेंस नहीं देगा। जबकि इंटेरोगेटिव में क्या होगा, क्वेश्चन का सेंस देगा। इंटेरोगेटिव को पहले कवर कर लेते हैं। फॉर सपोज हु आर यू, एक क्वेश्चन पूछते हैं ना कि भाई तुम कौन हो, और सेकंड चीज हुम डू यू वांट टू टॉक टू, या है ना, तो ये सब्जेक्ट के केस में यूज होगा या ऑब्जेक्ट के केस में यूज होगा। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि ये क्या है, फर्दर स्लाइड्स में आपको बता दिया जाएगा अच्छे से। नाउ रिलेटिव प्रोनाउंस क्या हो गया। फॉर सपोज मैंने एग्जांपल लिया दिस इज द बॉय, या फिर राम इज द बॉय हु टॉप्ड द क्लास, है ना। तो मैंने ये बोला कि राम है वो, या वो लड़का राम है जिसने क्लास में टॉप किया है। तो अभी मैंने क्या किया, इंटरोगेटिव के सेंस में नहीं लिया उसको, हु को, है ना। WHO वर्ड जो ये पहला था उसको मैंने इंटरोगेटिव के सेंस में नहीं लिया। तो रिलेटिव प्रोनाउन और इंटरोगेटिव में डिफरेंस इतना होता है कि रिलेटिव प्रोनाउन आपका इंटरोगेटिव सेंस में नहीं यूज होता, वो दो शब्दों को, दो सब्जेक्ट को, दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करने का काम करता है ना। सो अब ये देखते हैं कि पर्सनल प्रोनाउंस क्या है, और इनफैक्ट पर्सनल प्रोनाउंस हम यूज़ क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे रीज़न क्या है, वो भी कवर करेंगे हम। और पर्सनल जितनी भी प्रोनाउन की जितनी भी सीरीज़ है, जितने भी लेक्चर्स होंगे, सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ पर्सनल प्रोनाउंस के ही ऊपर होंगे। उसी के बेसिस में सारी सीरीज़ कंक्लूड होगी। पहली चीज़, पहला क्वेश्चन है, ये सब लोगों के लिए एक क्वेश्चन है बहुत बड़ा, जिन लोगों ने भी ये कॉन्सेप्ट अभी तक बचपन से पढ़ा हुआ है और आई होप रटा नहीं होगा, और रटा हुआ तो ज़रूर दिक्कत होगी। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि मैं मतलब आई होता है, और मुझे मतलब मेरा, और माइन और माय मतलब मेरा होता है। कितने लोग ऐसे हैं? मेरे ख्याल से काफ़ी लोग ऐसे होंगे। मैं भी पहले यही सोचता था कि यही स्ट्रक्चर है, यही मैंने रटा हुआ था। मैं नहीं कह रहा आप सबने ऐसा रटा हुआ है, पर हाँ बहुत ज़्यादा चांसेस है कि लोग इस कॉन्सेप्ट को ही लेके चलते हैं, है ना। सो अगर जो ये कॉन्सेप्ट है, मैं मतलब आई हो गया, मुझे मतलब मेरा हो गया, और मतलब ये मी मतलब मेरा हो गया, माइन और माय मतलब मेरा हो गया। तो लेट्स स्टार्ट विद सम एग्जाम्पल्स, है ना। तो पहला एग्जाम्पल लूंगा मैं, आई लाइक टू स्टडी ग्रामर, मुझे ग्रामर पसंद है। तो अब ये देखो यहाँ पे आई, जैसे हमने थोड़ी देर पहले बोला था, आई मतलब मैं हो गया, या मैं मतलब क्या हो गया, आई हो गया। जहाँ पे भी आप मैं देखोगे वहाँ आई लगा दोगे, है ना। सो अब पहले सेंटेंस में ही वो कॉन्सेप्ट गलत होगा। आई लाइक टू स्टडी ग्रामर, मुझे ग्रामर पढ़ना पसंद है। तो यहाँ पे आई का मतलब यार मुझे हो गया, ये तो कॉन्सेप्ट फिर से गलत हो गया। एक और सेंटेंस देखते हैं, आई हैव अ गुड बुक ऑन इंग्लिश ग्रामर, है ना। तो आई का मतलब तो मैं था, अब यहाँ पे क्या कर दिया, मेरे लिख दिया यहाँ पे ना, मेरे पास अंग्रेजी पर एक बहुत अच्छी पुस्तक है, अब किताब है। तो ये फिर से कॉन्सेप्ट गलत हो गया। अगेन एक और एग्जांपल लेते हैं, आई एम टायर्ड, मैं थक गया हूँ। अब यहाँ पे मैंने मैं यूज़ करा है आई की जगह, बस यहीं पे कॉन्सेप्ट आपका सही बैठा। उसके बाद एक और एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा, आई लाइक चॉकलेट, तो इसकी हिंदी क्या होगी, मुझे चॉकलेट पसंद है। तो यहाँ पे तो फिर से कॉन्सेप्ट गलत हो गया। सो अगर जो वो कॉन्सेप्ट सिर्फ कंक्रीट कॉन्सेप्ट है कि भाई यही यूज़ करना है, मैं की जगह आई यूज़ करना है ना, मी की जगह मुझे यूज़ करना है, और माइन और माई की जगह मेरा यूज़ करना है, तो वो कंक्रीट कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट विद कि एक्चुअल में कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए। पहले हम ये देखेंगे कि पर्सनल प्रोनाउंस का मतलब क्या है, फिर हम ये देखेंगे कि हमें कहाँ पे क्या यूज़ करना है, मैं, मुझे, मेरे में क्या यूज़ करना है। ये हाइड हो गया यहाँ पे, ये आई है ना। सो पर्सनल प्रोनाउन, पहली चीज, पर्सनल प्रोनाउन नाम में ही जाहिर होता है पर्सन। पर्सनल प्रोनाउन में क्या आते हैं, पर्सन्स आते हैं। पर्सन्स कितने होते हैं इंग्लिश में, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। जितना भी कंफ्यूजन है अभी दूर हो जाएगा, जस्ट हैव सम पेशेंस। फर्स्ट पर्सन, जो इंसान बात कर रहा है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, है ना, तो मैं हो गया फर्स्ट पर्सन, और आपसे मैं बात कर रहा हूँ, आप हो गए सेकंड पर्सन। और हम अब फॉर सपोज अभी इसी समय किसी इंसान के बारे में बात करें, किसी थर्ड पर्सन या किसी सेलिब्रिटी के बात कर रहे हैं, तो क्या हो गया, वो हो गया थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, जो बात कर रहा है वो फर्स्ट पर्सन, जो सुन रहा है वो सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात हो रही है वो थर्ड पर्सन। इन तीन इंसानों के, इन तीन पर्सन्स के अलावा इंग्लिश में किसी का जिक्र नहीं होता है। दोबारा से सोचना है इस चीज़ को कि मैंने क्या बोला है, इन तीन के बाहर किसी भी चीज़ का जिक्र नहीं होता है। वो जो थर्ड पर्सन है वो वस्तु भी हो सकती है, व्यक्ति भी हो सकता है ना। तो उसके लिए हम इट यूज़ करते हैं। अभी अच्छे से समझेंगे कि इनका यूसेज कैसा है। अच्छा, फर्स्ट पर्सन, जब मैं बोलता हूँ कि मैं, मुझे, मेरा, तो सिंपल सी बात है, मैं सिर्फ आई की बात कर रहा हूँ। मुझे मतलब आप मी मत लिखना, मेरा मतलब माय और माइन मत लिखना। अभी सिर्फ ये समझ लो कि आई का मतलब है मैं, मुझे, मेरा, और जब मैं बोलूँगा वी, तो वी का मतलब क्या है, आई, मैं और मेरे साथ के कुछ सदस्य, उन सबको मिला के क्या बनेगा, वी, एक ग्रुप बनेगा हमारा, है ना। तो जब हम, हमारा, हमें, ये तीन चीज़ें आप देखोगे, इसका मतलब है वी।
वहां पे किसकी बात हो रही है, वी की बात हो रही है, तो वो फर्स्ट पर्सन है ना। अब देखते हैं सेकंड पर्सन क्या है। जब तुम, तुम्हें या तुम्हारा, इन तीनों चीज़ों की बात होगी तो आपको क्या याद करना है, सीधा ये सोचना है ये तो सेकंड पर्सन की बात हो रही है ना। नाउ अब थर्ड पर्सन देखते हैं, थर्ड पर्सन में क्या क्या आ गया। सबसे पहले हम देखेंगे ही और शी। ही जाहिर सी बात है मेल जेंडर की बात हो रही है, शी मतलब फीमेल, है ना। तो जब ही और शी आएगा तो वहाँ उसे, उसका या उनके, ये 3 या 4 चीज़ें जब भी आएंगी तो आप ये समझ लेना है ये थर्ड पर्सन मेल या फीमेल की बात हो रही है। और मेल और फीमेल पता करना कोई मुश्किल नहीं है, जब आप सेंटेंस लिखोगे आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा वहाँ पे ही यूज होना है या शी यूज होना है ना। अब ये देखते हैं कि थर्ड पर्सन में प्लूरल क्या है। जैसे मैंने फर्स्ट पर्सन प्लूरल बोला था कि वी हो गया तो मैं और मेरे साथ के सदस्य हैं। सेकंड पर्सन प्लूरल क्या होगा, तुम और तुम्हारे साथ के सदस्य। तो उसको सेकंड पर्सन जो प्लूरल है वो भी यू ही बोलते हैं। सिंगुलर और प्लूरल सेम रहता है जब सेकंड पर्सन अकेला है और सेकंड पर्सन अपने ग्रुप के साथ है। दोनों को क्या बोलेंगे हम, यू से ही डिनोट करते हैं, तुम, है ना। तुम ही बोलते हैं ना जब भी आप सिंगुलर बोलते हो, तुम अच्छे इंसान हो, या तुम ग्रुप, जब ग्रुप भी रहता है तब भी क्या बोलते हो, तुम अच्छे लोग हो, है ना। तो तुम सेम रहता है तो वो सेम रहेगा। थर्ड पर्सन में क्या होगा, ही शी या फिर जितने भी लोग हैं, वस्तु है, व्यक्ति है, अगर जो वो एक से ज़्यादा हैं तो उन्हें बोलते हैं दे। प्लूरल वह, उन्हें, ये उन्हें है, यहाँ पे मात्रा भी है उनका। तो ये 3 चीज़ें होंगी आपकी। जब भी ऐसा हुआ तो वो दे की बात हो रही है। जब इट की बात होगी तो यहाँ इसमें इसका इट कहाँ यूज़ होता है। पहली चीज़ इट, सबसे पहली बात, जब भी हम किसी एनिमल की बात करेंगे, ठीक है, जिसका हम जेंडर स्पेसिफाई नहीं कर रहे, तो वहाँ पे इट यूज़ होगा। या फिर इन्फेंट बेबीज़ जिनका आपको जेंडर नहीं पता, बात करते वक्त जेंडर नहीं पता, तो आप उनके लिए बोल सकते हो। इंसेक्ट्स, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं, और उसके साथ एक चीज़ और है, नॉन लिविंग थिंग्स। तो इन सब चीज़ों के लिए आप क्या यूज़ करोगे, इट यूज़ करोगे। सबसे पहली चीज़। अब हम देखते हैं सब्जेक्टिव केस। तो हमने ये जितनी भी चीज़ें अभी यहाँ पे देखी, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप शायद। तो जितनी भी चीज़ हमने यहाँ देखी ये सारी की सारी आपकी क्या है, सब्जेक्टिव केस में आती है। अब भाई सब्जेक्टिव केस क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस क्या हो गया। मैंने पहले इंट्रोडक्टरी स्लाइड में ये बोला था कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और पॉजेसिव केस, ये 3 चीज़ हम इंक्लूड करेंगे इस लेक्चर में। और टेक्निकल अप्रोच नहीं रहेगी, प्रैक्टिकल अप्रोच रहेगी। बिल्कुल टेक्निकल अप्रोच नेक्स्ट लेक्चर में रहेगी कि एक्चुअल में कौन से फॉर्मूलाज यूज होते हैं, है ना। अब सिंपल सी चीज़ है, पहले मैं ये बता देता हूँ कि पॉजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस इस स्लाइड में नहीं है, ये आपको बताया गया है कि 3 केसेस होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्टिव केस, उसके साथ ऊपर लिखा है नॉमिनेटिव केस। सब्जेक्टिव केस क्या है, या सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है, या नॉमिनेटिव केस क्या है। अच्छा, सबसे पहली चीज़, अभी अगर मैं आपको ये बोल दूँ कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट जो होता है, जो एक स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, उसमें जहाँ पे भी आप ये वर्ब से पहले की सब्जेक्ट को देखोगे तो वो सारे सब्जेक्ट केसेस के प्रोनाउंस यूज़ होंगे वहाँ पे। तो उसमें बहुत डिफिकल्ट हो रहा है समझने के लिए, जाहिर सी बात है। और जितनी भी चीज़ें, अब मैं ये बोलूँगा कि जहाँ पे भी आपकी बी की फॉर्म यूज़ होगी एज अ मेन वर्ब, वहाँ पे आपके सारे प्रोनाउंस आपके क्या होंगे, सब्जेक्टिव केस में होंगे। अभी फिर समझने में दिक्कत हुई होगी शायद। तो ये जितने भी फॉर्मूले, जितने भी टेक्निकल चीज़ें हैं, ये सब नेक्स्ट लेक्चर में आएगी। अभी सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल अप्रोच आएगी, बहुत ईजी वे में, जितना हो सकता है उतने बेसिक तरीके से हम समझेंगे, है ना। तो अब समझते हैं सब्जेक्टिव केस क्या है। पहली चीज़, मैंने जैसा आपको बताया था कि आप जहाँ पे भी मैं, मुझे, मेरा देखें वहाँ पे आई यूज़ कर लें। जहाँ पे आप ये देखें कि हम, हमें, हमारा, वहाँ पे आप वी यूज़ कर लें। जहाँ पे आप ये देखें कि तुम, तुम्हें, तुम्हारा, वहाँ पे आप यू यूज़ कर लें। और जहाँ पे आप देखें वह, उन्हें, उनका, उसके, तो वहाँ पे आप क्या यूज़ करेंगे, ही और शी। इसी तरीके से सब्जेक्टिव केसेस में यही यूज़ करना है। यही ट्रिक सब्जेक्टिव केस की बात है, बस यही ट्रिक मैंने पहले ही बताई थी और ये ट्रिक यहाँ पे अप्लाई होने वाली है। अब पहला एग्जांपल देखते हैं। मुझे चॉकलेट पसंद है। मैंने क्या बोला था कि जैसे ही आप ये देखेंगे मुझे, मैं, मुझे, मेरा, क्या लगाएंगे आप, आई, तो क्या आएगा, आई लाइक चॉकलेट। आपको, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, उसको थोड़ा रिस्पेक्टेबल वर्ड में बोल दिया, आपको, है ना। तो तुम, तुम्हें, तुम्हारा, या आपको, आपके, या आपका, जो भी है, तो वहाँ पे क्या है आपका, या क्या आएगा, सब्जेक्टिव केस यू। ऑलराइट, नाउ मैं स्कूल जाता हूँ। अब मैंने बोला मैं स्कूल जाता हूँ, है ना। तो मैं क्या हूँ यहाँ पे, सब्जेक्ट हूँ, है ना। तो सब्जेक्ट हूँ तो सब्जेक्टिव केस आएगा। तो यहाँ पे मैं, मुझे, मेरा क्या आएगा, आई गो टू स्कूल। आपको कुछ नहीं करना, जहाँ पे आप ये देखो कि पहली चीज़ सब्जेक्ट के साथ जो भी इंसान कार्य कर रहा है, जो भी उसमें आपका कार्य कर रहा है, जो भी एक्शन ले रहा है, वो कौन है, वो सब्जेक्ट है। तो आपको सब्जेक्टिव केस यूज़ करना है।
मैं झूठ नहीं बोलता, आई डोंट टेल अ लाई। मैं की जगह क्या आ गया, मैं, मुझे, मेरा, जहाँ आप देखें सीधा आई लगा दें, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब इसका देखते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या कहता है? स्ट्रक्चर मैंने अभी जस्ट बताया था आपको, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। तो आपको अभी सिर्फ ये देखना है कि सब्जेक्ट कौन सी चीज़ है। मैंने सब्जेक्ट के ऊपर 2 लेक्चर्स लिए हैं, पहले आप देख लेना उस चीज़ को, बहुत अच्छे से समझा है, फिर भी एक रिवीजन ले लेते हैं। अब ये चीज़ जो मैंने यहाँ पे समझाई है, ये चीज़ यहाँ पे लेके आते हैं कि एक्चुअल में मैंने बोला क्या है। जब भी किसी भी सेंटेंस में, कोई भी सेंटेंस, सबसे पहली बात, सेंटेंस बनता किस चीज़ से? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब इसका मतलब ये है कि हर एक सेंटेंस में एक चीज़ ऐसी होगी, एक इंसान ऐसा होगा जो कोई एक्शन कर रहा होगा या किसी चीज़ को कह रहा होगा, या फिर कोई भी चीज़ ऐसी होगी जो उसके द्वारा करी जा रही होगी, है ना। और वर्ब क्या होगा? वर्ब ये चीज़ बताएगा कि वो कर क्या रहा है वो एक्शन क्या है, वो प्लेइंग है, वॉचिंग है, ईटिंग है, मतलब बीटिंग है, कुछ भी है, वो क्या है, वो एक्शन को बताएगा आपका। वर्ब के जितने भी फॉर्म्स होते हैं आपको पता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये सारे वर्ब के फॉर्म्स होते हैं, है ना। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि जैसी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है? वो चीज़ जो सब्जेक्ट कर रहा है वो चीज़ रिसीव करेगा ऑब्जेक्ट, है ना। वो सारे एक्शंस को रिसीव करेगा, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। अभी हम सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? अभी हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। तो अभी जब मैं ये बोलूँगा कि मैं जॉन को पढ़ाता हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा? मैं क्या हूँ? सब्जेक्ट हूँ, तो क्या आएगा? आई टीच जॉन, ठीक है। और मैं ये बोलूँ कि मुझे बच्चों को पढ़ाना पसंद है, तो मैं क्या बोलूँगा? मुझे की जगह क्या आएगा? आई लाइक टू टीच स्टूडेंट्स, है ना। अगेन एक और, आई हैव लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स, मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। तो मैं यहाँ पे मेरे पास, जब मैंने बोला मेरे पास, तो अगेन किसके पास, कौन बोल रहा है यहाँ पे? यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? मेरे। तो सब्जेक्ट की जगह क्या आएगा? जाहिर सी बात है आई आएगा, आई हैव लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स। अगेन एक और एग्जांपल लेते हैं, उसको पढ़ाना बहुत पसंद है, तो मैंने क्या बोला था? उसको, उसका, उसे। इसमें क्या आएगा? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में क्या आएगा? या तो ही आएगा तो शी आएगा। तो यहाँ पे क्या लग सकते हैं आप? शी लाइक्स टू टीच। यहाँ पे ही लाइक्स टू टीच भी हो सकता था, क्योंकि यहाँ जेंडर स्पेसिफिक नहीं है ना। बट यहाँ पे क्या है? शी लाइक्स टू टीच। अब आपको ये पता चल गया होगा कि सब्जेक्ट केस जब होता है उसमें सारे सब्जेक्टिव प्रोनाउंस आते हैं। ये सारे के सारे आपके क्या हैं? ये सब्जेक्टिव प्रोनाउंस हैं, सब्जेक्टिव। तो जब भी आप सब्जेक्ट देखोगे, सब्जेक्ट की जगह आपको सिर्फ ये लगा देना है, चाहे आप इनमें से कोई भी फॉर्म देख लेंगे, इतनी सारी फॉर्म्स हैं, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, उनका, उन्हें, उन्हें, उसके, इसके, आप जो भी देखोगे बस आपको सब्जेक्टिव केस लगा देना है। एक एग्जांपल और लेते हैं, ग्रांडमा गेव द बुक टू रेखा। अब यहाँ पे ग्रांडमा है, तो ग्रांडमा क्या है? थर्ड पर्सन है, जाहिर सी बात है ना। तो थर्ड पर्सन की जगह क्या आएगा? जो मैं इसको सब्जेक्टिव केस में लेता हूँ, तो थर्ड पर्सन की जगह क्या है? शी गेव द बुक टू रेखा। अब यहाँ पे शी आया ग्रांडमा की जगह, है ना, क्योंकि ये क्या था? सब्जेक्ट था। ग्रांडमा क्या कर रही है? दे रही है, बुक दे रही है ना। सेकंड देखते हैं, राजू इज प्लेइंग क्रिकेट विद राम। तो राजू क्या कर रहा है? एक्शन कर रहा है। राजू कर क्या रहा है? प्लेइंग। वर्ब क्या है? प्लेइंग, है ना। तो यहाँ पे वर्ब क्या था? गेव। यहाँ पे वर्ब क्या है? प्लेइंग। तो राजू क्या कर रहा है? प्ले कर रहा है। तो राजू को अगर मैं सब्जेक्टिव केस में लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा? ही इज प्लेइंग क्रिकेट विद राम। इसको इतने बेसिक तरीके से समझाने की सिर्फ यही ट्राई था कि आगे जितने भी फॉर्मूले आएंगे, जितनी भी टेक्निकल टर्म्स आएगी, उसमें आपको कोई भी इशू नहीं आए। इसीलिए इसको इतना डेप्थ में पढ़ाया जा रहा है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। इसको फॉर्मूला बेसिस में भी पढ़ाया जा सकता था, पर उससे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता आपको। लेट्स स्टार्ट विद ऑब्जेक्टिव केस। अच्छा, सब्जेक्टिव केस के मैंने सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिख दिए हैं भाई। सब्जेक्टिव केस ये है। अब मुझे ये देखना है कि ऑब्जेक्टिव केस क्या है इन सब चीज़ों का। अब छोटा सा एक वो ले लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे हेक्टिक चीज़ होगी अभी जो आपको भी दिमाग में डालनी है। आई का सब्जेक्टिव, मतलब आई का ऑब्जेक्टिव केस आपका मी हो गया, वी का आपका अस हो गया, यू का आपका यू ही रहता है। भाई यू ये कहता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं अपनी फॉर्म नहीं चेंज नहीं करूँगा, मैं यू का यू ही रहूँगा, है ना। तो यू ही रहता है। दे का देम हो जाता है, ही का हिम, शी का हर, और इट ही रहता है। इट भी अपनी फॉर्म चेंज नहीं करता है। अब ये देखते हैं कि सब्जेक्ट तो हमने पढ़ लिया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमें ये देखना है किसी भी सेंटेंस में वर्ब और उसके बाद की टर्म्स कौन सी है। भाई सिंपल है, ऑब्जेक्टिव केस बहुत आसान है एक सेंटेंस में देखना। आपको सिर्फ ये देखना है कि वर्ब जो क्रिया है उसकी, वो क्रिया क्या है, वो क्रिया के बाद क्या आ रहा है। सब्जेक्ट नहीं आता, हमेशा क्या आता है? ऑब्जेक्टिव केस आता है।
ऑब्जेक्टिव केस में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, मी, अस, यू, ये सब आपको स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको याद होना चाहिए अच्छे से। और याद भी क्या, इसमें रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। पहले एग्जाम्पल देखते हैं, हिंदी में देखेंगे, इंग्लिश में नहीं। मैं उसे बुलाता हूँ, सबसे पहली चीज़, मैं क्या है यहाँ पे, मैं सब्जेक्ट है ना, मैं कुछ कार्य कर रहा है यहाँ पे, है ना, तो मैं सीधा लगा देना आई, मैं की जगह क्या आ गया, सीधा आई आ गया। अब यहाँ पे देखते हैं कि मैंने क्या करा है, मैंने बुलाया, मैंने कैसे बुलाया, उसे। अब क्या है, जैसे ही मैंने ये बोला था कि उसे, उसका, उन्हें, कुछ भी आप देखोगे तो आप क्या लगाओगे, सीधी बात, आप सीधा हिम या हर या फिर जो भी आपका ही और शी लगाओगे, है ना। बट यहाँ पे क्या है, उसे यहाँ पे किस तरीके से यूज़ हो रहा है, उसे एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रहा है, क्योंकि कार्य तो मैंने किया है, यहाँ पे आई ने किया है कार्य, है ना। तो जैसे हम उसे देखेंगे, ही जैसे यहाँ वो मेल है ना, तो आप ही का प्लूरल लगा देंगे, यहाँ पे ही का ऑब्जेक्टिव केस लगा देंगे हिम, तो आई कॉल हिम, सिंपल सी बात है। आई गेस इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, वह उसे जानता है। जब भी आप ये देखोगे वह, उसका, उसे, तो आप क्या लगाओगे, अभी बताया था जस्ट ही या शी। अब यहाँ पे क्या है, जानता, तो ये जाहिर सी बात है ही की बात हो रही है, मेल की बात हो रही है। और यहाँ पे वह क्या काम कर रहा है, वह सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो यहाँ पे मैंने सीधा क्या लगा दिया, वह की जगह ही लगा दिया। अब मैंने ये बोला कि वह उसे जानता है ना, तो जैसे ही उसे, उसका कुछ भी आएगा तो वहाँ पे क्या लगाएंगे, अगेन ही यूज़ करेंगे। पर यहाँ पे क्या है, अगेन जो उसे है वो एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है ना, तो ऑब्जेक्ट में ही की जगह क्या आ जाएगा, ही की जगह अगेन आपका आ जाएगा हिम। सेकंड चीज, थर्ड एग्जांपल देखते हैं, तुम मुझे सिखाओ। तो तुम क्या है, जैसे मैंने बोला था तुम, तुम्हें, तुम्हारा, जब भी आप देखोगे वो सब्जेक्ट का जब भी काम कर रहा होगा तो क्या यूज़ करना है, यू, सिंपल सी बात है ना। तो जब मैं ये बोलूँगा तुम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा, सिंपल सी बात है। जब मैं बोलूँगा मुझे, अब मैंने क्या बोला है कि तुम मुझे सिखाओ, तो इसमें मुझे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया इसमें। मुझे क्या कर रहा है, मुझे ये बोल रहा है कि मुझे सिखाओ, है ना, ये चीज़ ये कह रही है कि मुझे सिखाओ, ये ऑब्जेक्ट है, तो मुझे जैसी ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ होगा तो क्या यूज़ होगा यहाँ पे, आई का ऑब्जेक्ट क्या है, मी, यू टीच मी। अगेन अब जितना भी कन्फ्यूजन है इस स्लाइड में वो दूर हो जाएगा। पहला एग्जांपल देखते हैं, आपने उन्हें क्यों बुलाया, है ना। सबसे पहली चीज़, जब मैं ये बोलूँगा आपने, इसमें काम किसने किया है, इसमें काम किया है आपने ने। जब भी मैं बोलूँगा तुम, तुम्हें, तुम्हारा, या फिर रिस्पेक्टेबल वर्ड में बोलूँगा आप, आपके या आपने, तो मैं क्या यूज़ करूँगा, यू यूज़ करूँगा, है ना। तो यहाँ पे क्या आ गया, आपने की जगह क्या आ गया, यू आ गया, सिंपल सी बात है। पर जब मैं ये बोलूँगा उन्हें, तो उन्हें क्या है, ऑब्जेक्ट है, आपने क्या करा है, इस वर्ड ने क्या करा है, इस वर्ड ने किसी को बुलाया है, इस वर्ड ने एक एक्शन किया है, ये वर्ड क्या है, सब्जेक्ट, है ना। जब तुम, तुम्हें, तुम्हारा जब भी यूज़ होगा एज अ सब्जेक्ट तो यू यूज़ हो जाएगा। अब जब मैंने बोला उन्हें क्यों बुलाया, जब भी हम यूज़ करेंगे उन्हें, उसका, है ना, तो वहाँ पे क्या आएगा, दे आ जाएगा। तो दे का हमने क्या यूज़ करा था, ऑब्जेक्टिव केस क्या था दे का, देम। तो वाई डिड यू कॉल देम, तो उन्हीं की जगह क्या आ गया, देम, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस यूज हो रहा है दे का। दे क्या है, प्लूरल, थर्ड पर्सन प्लूरल, उसका देम यूज करो। अब मुझे वह पसंद है, मुझे क्या है यहाँ पे, सब्जेक्टिव केस में मैं, मुझे, मेरा, सीधा आई लगा देना, कुछ नहीं सोचना। वह पसंद है, वह कौन है, जैसे मैंने बोला था वह, उसके, उसका, जो भी यूज होगा वहाँ पे क्या यूज होगा, ही और शी। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, मुझे वह पसंद है, आई लाइक हिम, है ना। यहाँ पे हर भी यूज़ हो सकता था कॉन्टेक्स्ट के बेसिस में, अभी यहाँ पे हिम यूज़ करा है, एज सच हर, हिम दोनों यूज़ हो सकता था, जो भी ही का आपका ऑब्जेक्टिव केस है हिम, तो यहाँ पे हिम यूज़ हुआ है ना। नाउ अब वही वाला एग्जांपल लेते हैं जो हमने ग्रांडमा वाला एग्जांपल लिया था। भाई ग्रांडमा गेव द बुक टू राम, यहाँ पे रेखा ही कर लेते हैं, है ना, रेखा। ग्रांडमा गेव द बुक टू राम, ग्रांडमा ने क्या कह रहा है, ग्रांडमा क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, वर्ब है गेव, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या होगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो है रेखा। तो ग्रांडमा ने क्या है, रेखा को बुक दिया। अब ऑब्जेक्ट रेखा क्या है, शी है, रेखा शी है ना। तो रेखा का ऑब्जेक्टिव केस, शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हर। मैंने जस्ट अभी यहाँ ऊपर बताया था हर। तो ग्रांडमा गेव द बुक टू हर, या फिर यहाँ पे अगर जो मैं ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों एक साथ में करूँ तो शी गेव द बुक टू हर, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, आई गेस बहुत आसानी से समझाया था। राजू इज प्लेइंग क्रिकेट विद राम, अब इसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों यूज करूँ तो कैसा होगा। अब ये राम क्या है, राम है ही, ये ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, राम है ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हिम, है ना। पर यहाँ पे राजू कैसे यूज हो रहा है, राजू ऑब्जेक्ट हो रहा है, सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है। सब्जेक्ट में मेल को क्या बोलते हैं, ही,
है ना। तो इस सेंटेंस में क्या करेंगे, ही इज प्लेइंग क्रिकेट विद हिम। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझा दिया। यही ट्रिक मैं पहले से लेके चल रहा था। फॉर्मूला सबसे लास्ट में होगा और मेन चीज़ पहले मैंने कवर कर ली। आई गेस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट केस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब देखते हैं पॉजेसिव केस क्या होता है। ये पूरी सीरीज हमने कंप्लीट कर दी है, इसके एग्जाम्पल ले लिए हैं, इन सब के एग्जाम्पल्स ले लिए हैं। मैं, मुझे, मेरा, हम, हमारा, हमें, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप दोबारा ले सकते हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब पोसेसिव केस के अंदर ये दो कैटेगरी कौन सी आ गई भाई, ये दो कैटेगरीज क्या है और ये क्या चीज़ बता रही है। अब ये देखते हैं। हमने अभी तक बचपन से यही देखा था कि माई आ जाए या माइन आ जाए, आर आ जाए या आर्स आ जाए, योर या योर्स, देयर, देयर्स, हिज, कुछ भी आ जाए तो हम क्या समझते हैं, उसका मतलब है मेरा, है ना। आर आ जाएगा तो हम बोलेंगे, या आर्स आ जाएगा तो हम बोलेंगे हमारा, है ना। उसमें कोई गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। वो कॉन्क्रीट जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल सही है। अब बस थोड़ा सा डिफरेंस इसलिए आ जाता है कि हिंदी में जब हम माय और माइन को यूज़ करते हैं तो उसमें शब्दों का हेर फेर है, शब्द आगे पीछे हो जाते हैं। पर इंग्लिश में शब्द आगे पीछे नहीं होते। इंग्लिश में पूरा प्रोनाउन जो पोजेसिव केस है वो चेंज हो जाता है। वो कैसे चेंज होता है वो एग्जांपल से देखते हैं। बस अभी आप ये देख लें कि माय को माइन बोलते हैं और ये हो जाता है पोजेसिव प्रोनाउन, ये हो जाता है डेटरमिनर्स। डेटरमिनर्स और एडजेक्टिव एक चीज़ होगी। डेटरमिनर्स क्या करता है, डेटरमाइन करता है कोई चीज़ किसकी है, कोई चीज़ किसको बिलोंग करती है ना। तो वो सारी चीज़ क्या बताएगा, डेटरमिनर्स बताएंगे। और एट द सेम टाइम जो मैं ये वाली सीरीज यूज़ करूँगा, ये वाली सीरीज आपका प्रोनाउन का काम करेगी। अब इसमें डिफरेंस क्या है वो हम देखते हैं एग्जांपल्स में। जैसा मैंने अभी आपको बताया था, माय, आर, योर, हर, देयर, ठीक है। इसमें हिज भी है, हिज और हिज, इन दोनों में हिज आता है। हिज की फॉर्म चेंज नहीं होती है, इसलिए मैंने इसमें मेंशन नहीं करा है। तो हमने यहाँ पर 5 एडजेक्टिव लिखे हैं जो पोजेसिव एडजेक्टिव या डेटरमिनर्स हैं, और आपके 5 मैंने पोजेसिव प्रोनाउंस लिखे हैं। अब इसमें डिफरेंस क्या है वो देखते हैं बहुत अच्छे से। लास्ट टॉपिक है ये इस लेक्चर का, दिस पेन इज माय। क्या कभी ऐसा कोई सेंटेंस सुना है जहाँ पे आपने एक एडजेक्टिव से किसी सेंटेंस को एंड होते हुए देखा होगा, क्योंकि ये पोजेसिव एडजेक्टिव है माय। कभी भी याद रखना, कोई भी सेंटेंस है, मैंने यहाँ पे 6 सेंटेंसेस लिखे हैं। दिस पेन इज माय, दिस पेन इज माइन, दिस इज माय पेन, दिस इज माइन पेन, दिस इज माय, दिस इज माइन। तो आपको सिर्फ ये चीज़ देखनी है कि यहाँ पे कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, मैं आपको सिर्फ वो बताऊंगा और आप उसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। कभी गलती नहीं होगी पोजेसिव केस में, बहुत इन डेप्थ में स्ट्रक्चर बनाया मैंने। नाउ द पेन इज माय, कभी भी याद रखना, ये फुल स्टॉप लगा है इसके बाद, कभी भी याद रखना कोई भी सेंटेंस, इस पूरी दुनिया का कोई भी सेंटेंस माय प्लस फुल स्टॉप, माय के साथ एंड नहीं होगा। तो ये सेंटेंस क्या हो गया, ये सेंटेंस आपका बिल्कुल गलत हो गया, है ना। ये सेंटेंस गलत है। ये सेंटेंस सही कैसे हो सकता है, दिस पेन इज माइन। हमेशा याद रखना जब भी हम ये यूज़ करेंगे दिस पेन इज माइन, ये क्या आपका पोजेसिव प्रोनाउन है। इसका मतलब क्या है, ये कंप्लीट है। आप दिस पेन इज माइन इज अ राइट सेंटेंस। अब मैं बोलूँगा दिस पेन इज माई गलत है, इसको सही कैसे करा जाएगा, इसको सही करा जाएगा ऐसे, दिस इज माई पेन। हमेशा याद रखना जब भी स्ट्रक्चर होगा माई प्लस, अब मैंने माई यूज़ कर दिया, वैसे ये क्या है पोजेसिव एडजेक्टिव, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, पोजेसिव एडजेक्टिव या डेटरमिनर्स प्लस हमेशा आपका नाउन आएगा। ये स्ट्रक्चर है इसका, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, सुनते समय आपको ध्यान रहा होगा मैंने बोला क्या, पोजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन होगा हमेशा। तो यहाँ पे क्या यूज़ है, दिस इज माई प्लस पेन, पेन क्या आपका नाउन है। तो ये सेंटेंस क्या हो गया आपका, ये सेंटेंस आपका सही है। दिस इज माइन, दिस पेन, दिस इज माई पेन। अच्छा, अभी आपको ये बोलना होगा कि दिस इज माइन पेन, तो क्या ये सेंटेंस सही है, ये सेंटेंस गलत है। कभी भी आप, जब आप एक पोजेसिव प्रोनाउन को यूज़ करेंगे, पोजेसिव प्रोनाउन कभी भी अपने साथ नाउन को नहीं लेता, ये स्ट्रक्चर है गलत। कभी भी आपका पोजेसिव प्रोनाउन प्लस नाउन नहीं होता, ये स्ट्रक्चर गलत है। हमेशा पोजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन होता है, पोजेसिव प्रोनाउन प्लस नाउन नहीं होता। तो जब भी आप ये देखें कि माइन या फिर कोई भी माइन या फिर आर्स, योर्स, कुछ भी ऐसी चीज़ देखें उसके साथ नाउन यूज़ करा है तो उसको बिल्कुल गलत कहते हैं, वो बिल्कुल गलत स्ट्रक्चर है। अब मैंने ये चीज़ पहले ही सेंटेंस में बताई थी कि दिस इज़ माई फुल स्टॉप कंप्लीट सेंटेंस, क्या ये सही है, ये सेंटेंस गलत है ना। तो आप कभी भी इस सेंटेंस को यूज नहीं कर सकते। जब हम ये बोलेंगे दिस इज माइन, ये करेक्ट है।
आपसे किसी ने पूछा कि ये पेन किसका है, हुज पेन इज दिस, आप ये बोल सकते हो जब आपको वो दिखा रहा है या आपको बता रहा है ये क्या है, या आपको पता है वो एग्जैक्ट किस चीज़ के बारे में बोल रहा है, तब आप बोल सकते हैं दिस इज माइन, है ना, दिस पेन इज माइन, या फिर दिस इज माई पेन। तो इन सारे सेंटेंसेस को एक शॉर्ट फॉर्म में मैं ये बोल सकता हूँ दिस इज माइन। तो ये स्ट्रक्चर होता है। कैसे आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस पता चल गया होगा। थोड़े से एग्जाम्पल्स और लेते हैं फिर कंक्लूड करेंगे। ऐसे माई, आर, योर, हर, देयर, ये अगेन मैंने पोजेसिव एडजेक्टिव डिटरमिनर्स है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उनके आंसर्स किस तरीके से देने, स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर। इज दिस योर बुक, अब आप ना हर एक चीज़ में खुद ध्यान देना कि मैंने क्या यूज़ करा। योर प्लस बुक, बुक क्या है, नाउन, योर क्या है आपका एडजेक्टिव, या एडजेक्टिव समझ लीजिए, डिटरमिनर्स को छोड़ दो, आप ये समझ लो कि मैं एडजेक्टिव की बात कर रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव प्लस नाउन, ये स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है। हाँ हाँ, स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है, एडजेक्टिव प्लस नाउन ही होता है हमेशा, है ना। दिस इज दिस योर बुक, यस दैट इज माई बुक, उसका आंसर क्या है, दैट इज माई बुक। अब ये देखते हैं, इज दिस बुक योर्स, यस दैट बुक इज माइन। आपको समझ में आ गया होगा कि किस स्ट्रक्चर से इसको यूज करा है ना। तो यहाँ पे क्या लास्ट में आपका क्या है, योर्स, हमेशा ऐसा ही होगा। इज दिस बुक योर्स, यस दैट बुक इज माइन। हमेशा याद रखना, वर्ब के बाद में अगर जो आपका कुछ यूज हो रहा है तो हमेशा पोजेसिव प्रोनाउन यूज होगा, या कोई प्रीपोजिशन के बाद ऑफ, या फिर कोई भी प्रीपोजिशन आपकी यूज होगी। इसमें कंफ्यूज मत हो, अभी आप बेसिक स्ट्रक्चर देखो बस। प्रीपोजिशंस के टाइम पे आपको बता दिया जाएगा। इज दिस योर्स, यस दैट इज माइन, इसका मतलब क्या है, यस दैट इज माइन। तो इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, कोई चीज़ को आपको दिखा के बोली जाती है, इंडिकेट करके बोली जाती है, तो वहाँ पे क्या होगा, यस दैट इज माइन। अब कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं, ये और क्लियर कर देंगे आपका फंडे, है ना। गिव मी माई कीज, है ना, या फिर आप ये बोल सकते हैं गिव मी माइन, है ना। अगर जो कोई कीज बांट रहा है या फिर कीज दे रहा है तो आप वहाँ पे बोल सकते हो गिव मी माइन। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, दिस इज योर बुक, दिस इज योर बुक। फॉर सपोज कोई इंसान है वहाँ पे खड़ा है, वो बुक देख रहा है, ये कर रहा है, तो मैं उसको बोलूँगा दिस इज योर बुक, गिव मी माइन यार, है ना। तो वहाँ पे ये यूज, या फिर गिव मी माई बुक। तो इसमें डिफरेंस आपको पता चल गया होगा, माई बुक और माइन। अब शायद बहुत इन डेप्थ में बता चुका हूँ, अब शायद कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। माइन इज़ बेटर देन योर्स। फॉर सपोज मैं कंपेयर कर रहा हूँ, हमारी आपस में बात चल रही है, कार्स की बात चल रही है, तो मैंने बीच में बोल दिया माइन इज़ बेटर देन योर्स। तो इसका क्या है, इसका कॉन्टेक्स्ट क्लियर है पहले से। इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि हम कार की बात कर रहे हैं, तो माई कार इज़ बेटर देन योर कार, इसमें डिफरेंस ये है। नाउ अब देखते हैं कि मैंने स्ट्रक्चर में क्या पढ़ाया था। ये सब चीज़ें वही हैं कि मैंने अभी तक पढ़ाया है ना। तो उसमें क्या था, मैंने यही बताया था, पोजेसिव एडजेक्टिव्स हैं और ये हमेशा पोजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन के केस में यूज़ होते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या है, दिस इज़ माई बुक, दोज आर योर बुक्स, दिस इज़ हर हाउस। तो हमेशा माई बुक, मेरा, मेरी बुक, मेरी किताब, मेरा घर, मेरा पेन, मेरा रिकॉर्डिंग स्टूडियो, मेरा फ़ोन, मेरा टैबलेट, मेरा ट्राईपॉड, कुछ भी है तो मैंने क्या बोला, मेरा, हमारा, आर बुक, आर स्कूल, आर बाइक, है ना। तो जब भी ऐसा होगा, माई बुक, योर बुक, हर बुक, तो हमेशा यही स्ट्रक्चर यूज़ होगा। जब मैं हिंदी में बोलूँगा मेरा घर, मेरी बुक, सब कुछ ऐसा यूज़ होगा। जब ऐसे यूज़ होगा तो स्ट्रक्चर ये यूज़ होगा। जब मैं ये बोलूँगा कि दिस बुक इज़ माइन, तो यहाँ पे क्या है, ये पोजेसिव प्रोनाउन है आपका, है ना। और यहाँ पे जब भी दिस, दोज, दैट अगेन यूज़ हुआ है, तो ये क्या करेंगे, ये आपके एडजेक्टिव की तरह काम करेंगे। दिस बुक इज माइन, दिस बुक्स आर योर, दोज बुक्स आर योर्स, दैट बुक इज हर्स। हमेशा देखना वर्ब के बाद आपका जो ये यूज हुआ है, ये हमेशा आपका प्रोनाउन यूज हो रहा है यहाँ पे, है ना। सबसे लास्ट में यूज हो रहा है आपका, दैट आइडिया ऑफ योर्स इज एक्सीलेंट। तो आई गेस ये आपको समझ में आ गया कि डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है यहाँ पे। अब देखते हैं लास्ट चीज़, एक छोटा सा वो जो मैंने बताया था आपको, हिज की फॉर्म सेम रहती है, वो एडजेक्टिव की तरह भी काम करेगा आपका, पोजेसिव प्रोनाउन की तरह भी काम करेगा। सो दिस इज हिज बुक, दिस बुक इज हिज। तो आई गेस उसमें आपको कोई इशू नहीं आया होगा। अब यहाँ पे देखते हैं लास्ट एग्जाम्पल्स हैं। आई गेस एग्जाम्पल्स सबसे बड़ी बूस्टिंग चीज़ होती है कोई भी टॉपिक को समझने के लिए। तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं, मैं सारे पहले नॉर्मल एग्जाम्पल्स लूँगा जो पोजेसिव एडजेक्टिव के हैं, फिर साथ में लास्ट में मैं क्या लूँगा, पोजेसिव प्रोनाउंस के। पोजेसिव एडजेक्टिव्स देखते हैं पहले कौन कौन से इसमें, है ना। जब मैंने बोला मेरी कलम, जब मैंने बोला मेरी कलम, जब मैंने बोला उसका घर, जब मैंने बोला मेरा दोस्त, जब मैंने बोला उनके मेहमान, है ना। और जब मैंने बोला कि आपकी घड़ी,
और जब मैंने ये बोला कि हमारा स्कूल, तो मैंने क्या स्ट्रक्चर यूज़ करा है? माई पेन, हिज हाउस, देयर हाउस, हिज वॉच, योर वॉच, आर स्कूल, देयर गेस्ट। तो मैंने क्या यूज़ करा है? पोजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन। हमेशा याद रखना, जब भी पोजेसिव वो एडजेक्टिव और नाउन साथ में आ रहे हों तो हमेशा इंग्लिश का यही स्ट्रक्चर यूज़ होगा। दिस इज़ माई पेन, दिस इज़ हर हाउस, माई फ्रेंड, है ना। और जब ये स्ट्रक्चर नहीं आ रहे हो, कौन सा स्ट्रक्चर आ रहा हो? जब आपका डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ये जो एडजेक्टिव है आपका, एडजेक्टिव के साथ नाउन यूज़ हो रहा होगा, तब आपको क्या यूज़ करना है? दिस बुक इज़ माइन, यह पुस्तक मेरी है। यहाँ मेरी पुस्तक है, यहाँ पुस्तक मेरी है ना। दोनों में डिफरेंस पता चल गया ना। तो यहाँ पुस्तक मेरी है बोला है मैंने। यहाँ घड़ी, यहाँ पे देखेंगे, यह घड़ी आपकी है, दिस वॉच इज़ योर्स। यह घड़ी आपकी है, यह मेरी घड़ी है ना। यह आपकी घड़ी है, तो यह घड़ी आपकी है, यह आपकी घड़ी है। तो दोनों में डिफरेंस आई गेस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। दिस इज़ माई बुक, दिस बुक इज़ माइन। तो आपको हमेशा यही ध्यान रखना है, जो स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर मैंने बताया था आपको, एडजेक्टिव प्लस नाउन होता है, ठीक है। पोजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन होगा हमेशा, ठीक है। और जब हम उसकी बात करेंगे तो पोजेसिव प्रोनाउन है, तो पोजेसिव प्रोनाउन प्लस नाउन नहीं होता कभी। तो ये लास्ट ट्रिक थी, लास्ट वो था। आई गेस मैंने आपको प्रोनाउंस के बेसिक्स बहुत अच्छे से पढ़ाए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में पूरे प्योर फॉर्मूलेज, स्ट्रक्चर्स यूज होंगे, इंटरमीडिएट लेवल का होगा, और आई होप कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। सो आई गेस अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।